Hey guys, welcome back to my channel The Zest by Nosheen Chopra. My name is Nosheen and guys today topic is question answers. आप सोचेंगे ये कैसा टॉपिक है question answers? Yes, so मैंने अभी 24 hours पहले एक पोस्ट डाला था Instagram पे, Facebook पे और WhatsApp पे और अपने पर्सनल अकाउंट में कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे आंसर करूँगी, लेकिन मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मुझे लगा कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट करना चाहिए आप सबके लिए। इवन जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो प्लान कर रही हैं कंसीव करने के लिए, सबके काम आए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाल लिए और मैं उसका आंसर दूँगी। तो अब मेरे से अकेले नहीं होगा, मैंने सारे क्वेश्चंस जो है एक जगह नोट कर लिए हैं, इंस्टाग्राम के भी, फेसबुक के भी, व्हाट्सएप के भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई एक मुझसे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछे और उसका मैं आंसर दूँ, तो मज़ा भी आएगा एंड आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ आएगा। तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ हेल्प अपनी फ्रेंड की, जिसका नाम है करिश्मा पुरी। तो चलिए हम जा रहे हैं करिश्मा पुरी के घर, वहाँ पहुँच के उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं। बेसिकली सरप्राइज़ ये नहीं कि उसे पता ही नहीं है इसके बारे में, सरप्राइज़ ये कि मैं अभी जा रही हूँ। उसको ऐसा बताया था कि हमें ऐसा करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब करना है। इसके अलावा बीच में थोड़ा खटर पटर ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी नौरा को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, और संडे है, सबकी फैमिली में अपने अपने प्लान्स हैं। तो नौरा मेरे साथ जा रही है, जिसकी आवाज़ आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए मिलते हैं करिश्मा के घर पे, बाय बाय। हे, तो आज है मेरे साथ करिश्मा पुरी, मेरी फ्रेंड, जो कि मेरी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार था, इतने सारे क्वेश्चंस थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करूं या आंसर करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम हेल्प लें अपनी फ्रेंड की। तो हमारे साथ है करिश्मा पुरी, जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग के पास इतने सारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन थे, बहुत ही सिमिलर थे, तो हम उसका आंसर जो है कॉमन ही देंगे। Okay, so let's get started. Are you ready? Yes. Okay, so question number 1 for you. Okay, this is a little tough one. Though it is a scary word, ये एक मुश्किल शब्द है प्रेगनेंसी। क्या इसको सुन के मुझे डरना चाहिए? Is it right? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सबको मन में ऐसा ख्याल आता है, डर होता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए, हमें डरना चाहिए, ओ माय गॉड कैसे होगा। बट नहीं, ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें बहुत ही खुश होना चाहिए। हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली इतने केयरिंग हो जाते हैं, हमको इतना पैम्पर करते हैं कि बहुत ही मजा आता है, डर भूल ही जाते हैं। और तो और जो हमारी लाइफ में एक लिटिल वन आने वाला होता है, उसकी एक्साइटमेंट इतनी होती है कि डर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डर होता है कि हम ये खाएं या नहीं खाएं। इतने सारे लोगों की अलग अलग बातें होती है, तो हमें उन बातों को अवॉइड करके एक डॉक्टर की बात माननी चाहिए और जो आपका मन करे आप वो करो। डरो बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। Okay, thank you so much. It was a real nice answer. Second question is कि हम अपनी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। जो मॉर्निंग सिकनेस है ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, और कुछ लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि मॉर्निंग सिकनेस है क्या। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नोजिया नहीं होता, कोई वॉमिट्स नहीं होती। लेकिन अगर आपको ज्यादा ऐसी होते हैं मॉर्निंग सिकनेस, तो आप एम्प्टी स्टमक बिल्कुल नहीं रहे। सुबह उठते के साथ ही खाली पेट पानी भी ना पिए, क्योंकि पानी से भी कई बारी एसिडिटी हो जाती है और मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा लगती है, नोजिया ज्यादा लगता है। तो आप प्रेफर करें कि उठते के साथ एक बिस्किट खा लें या कोई भी फ्रूट थोड़ा सा खा लें, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। Okay, thank you so much. The next question by one of your friend is, okay, can we predict the gender? क्या हम अपने बच्चे का प्रेगनेंसी के टाइम में थ्रू सर्टेन सिम्टम्स या कुछ भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या जेंडर होने वाला है हमारे बच्चे का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारी ना मिथ्स होती है। अच्छा, आपकी बेली ऐसी है, जरूर आपको बेटा होगा। अच्छा, आपका खट्टा खाने का मन कर रहा था, आपको बेटी होगी। बट दिस इज मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम जो है ये मिथ्स पे ना जाएं
और भगवान की दया से जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, इट इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, एग्जैक्टली, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है और दोनों इक्वली मैटर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में घर के सारे काम क्या हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि जितना रेस्ट करें उतना अच्छा होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप काम करें ज्यादा, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पूरे 9 मंथ्स एक्टिव रहना चाहिए, आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी, क्योंकि आपका वेट भी पुट ऑन होता है एवरी मंथ, एवरी ट्राइमेस्टर में। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप एक्टिव रहे। हमारे को हमारे बेबी का वेट गेन कराना है, अपना नहीं। तो इसलिए ट्राई करिए कि आप एक्टिव रहें, बहुत संभल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काम करें। झाड़ू कर सकते हैं, पोछा कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन वेट नहीं उठाना, आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, बेंड नहीं होना या फ्लोर पे नहीं बैठना, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी पे झटका नहीं आना चाहिए, जैसे आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पोछा लगा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप इतनी हैवी बाल्टी लेके चल पड़े, नहीं, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड, चाहे वो थर्ड। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नौशीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने मिसकैरेज को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, प्लीज। तो मिसकैरेज को हम कैसे अवॉइड करें? बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। वो अवॉइड कैसे होगा? हमें अपना ध्यान रखना है, हमें मेंटल स्ट्रेस को अपने पास नहीं आने देना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेन रीजन मिसकैरेज का होता है हमारा स्ट्रेस। हम अगर परेशान है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चा भी परेशान होगा। तो अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। मिसकैरेज को अवॉइड करने के लिए रेगुलर डॉक्टर विजिट करें। इसके अलावा जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं उन्हें मिस नहीं कीजिए, चाहे वो आपकी फॉलिक एसिड है, चाहे अगर आपको थायराइड है, थायराइड की कोई मेडिसिन है, तो आपको मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करो, अच्छे से खाओ, आपको फ्रूट्स डेली खाना है, दूध डेली पीना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, स्मोक बिल्कुल नहीं करनी, चाहे वो एक्टिव स्मोक हो चाहे वो पैसिव स्मोक, दोनों को ही अवॉइड करना है। इसके अलावा हमें स्मोक, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इन सब से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन खाना, खुश रहो, ये सब टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी शादी को भी 2 महीने हुए हैं, व्हेन डू यू थिंक आई शुड प्लान अ बेबी, एज माई मदर इन लॉ इज सेइंग कि मुझे 1 साल तक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। ऐसा होता है कि काफी लोग बड़े बोलते हैं कि टाइमली बच्चा हो जाए, आजकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने हुए हैं तो आपको टाइम चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा भी हो गया, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप और आपका हस्बैंड रेडी है, कपल अगर रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कभी भी कंसीव करो। बस ध्यान रखिए वो कपल फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आपके बेबी को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं, बट हाँ, शादी कर लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि प्रेगनेंसी में कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए एक मदर का। तो प्रेगनेंसी में इंक्रीज होना चाहिए वेट 5 kg पर ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपका वेट अच्छे से इंक्रीज होना शुरू होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नॉजिया, वॉमिट होता है, आपसे खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती या किसी चीज में टेस्ट नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि बेमन से खा रहे तो कहीं वेट बढ़ेगा, चाहे वो बच्चे की बात हो चाहे वो बड़े की। प्रेगनेंसी में भी यही है कि अगर आप बेमन से खा रहे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे को नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपका वेट जो है ट्राइमेस्टर वाइज बढ़ता है। वैसे मंथली 1.5 kg बढ़ता ही बढ़ता है, बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg और फर्स्ट मंथ में 1 kg बढ़ता है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी खाने की डाइट कैसी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने घर पे चेक कर लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ विद द हेल्प ऑफ अ किट। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आपने, अब मैं रिवील नहीं कर सकती ये क्वेश्चन किसने किया है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बिल्कुल आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा टाइम वेट करें फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, या आपको कोई और सिम्टम्स फील हुए, नॉजिया हो, वॉमिट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तब जाए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता चल गया है कि आप पॉजिटिव हैं, प्रेग्नेंट हैं, आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन को लेना बहुत जरूरी है। वो मेडिसिन ही बेबी को मिलेंगी, क्योंकि बेबी को एकदम से जो हम खाते नहीं मिलता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसे मेडिसिन चाहिए होती है। तो चाहे वो वाइटामिन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, चाहे वो आयरन की हो, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको जैसे पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर के पास जाओ। मे बी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो और आपको पता नहीं हो, तो हमें डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए विजिट जरूर कीजिए। सो बिल्कुल भूलना मत डॉक्टर के पास जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि मुझे प्रेगनेंसी के टर्मिनरी स्टेज में बहुत नींद आती है। डू यू थिंक क्या मुझे इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नींद आना बहुत ही कॉमन है। कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, कई लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती। मेरे केस में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, चाहे वो दिन होता था चाहे वो रात होती थी। मैं बहुत मुश्किल से सो पाती थी। बल्कि प्रेगनेंसी में सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और बेबी के लिए भी अच्छा होता है, बेबी की ग्रोथ के लिए। तो दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे सो रहे हो तो ये नॉर्मल है, और रात को अगर आप 8 से 9 घंटे सो रहे हो तो ये भी नॉर्मल है। तो ट्राई कीजिए कि आपको अगर नींद आ रही है तो अवॉइड मत कीजिए, जबरदस्ती मत जागिए। अगर नींद आ रही है तो सो जाइए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्या हमें प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करनी चाहिए? इज ट्रैवलिंग सेफ इन प्रेगनेंसी नौशीन? बिल्कुल ट्रैवलिंग जो है सेफ होती है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। अब देखो बात है कि आप ट्रैवलिंग किस तरह से कर रहे हो, कितनी देर के लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको पता है पब्लिक बसेस, ट्रेन में अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप पेट लेके नहीं चल सकते हो। रश में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेट होता है और टकराए ना, धक्का ना लगे, इससे बचना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक ट्रैवलिंग जो है अलाउ नहीं होती, मतलब इसलिए बोला जाता है कि आप लोकल ट्रेन बसेस अवॉइड कीजिए। बात करें अगर रिक्शा की, तो रिक्शे पे बैठने के साथ उसे बोल दे ऑटो रिक्शा को, ऑटो को, कि प्लीज़ धीरे चलाइएगा ताकि गड्ढे आए तो झटका ना लगे। इसके अलावा अगर आप प्लेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए। ट्रैवलिंग जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको बहुत मन है और अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ट्रैवल करना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल करना। और सेकेंड में भी आप करना चाहें तो डॉक्टर से पूछ के सेफ मेडिसिन कैरी करके, चाहे वो वॉमिट की हो या चाहे वो कोई और, तो डॉक्टर से कंफर्म किए बिना बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोविड में ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हमें मौका मिला है, हम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो थोड़ा सा घूमना हम अगर बंद कर दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मेरा भी बहुत मन करता था ट्रैवल करने का, लेकिन मैं पूरा 2020 कोविड की वजह से घर पे रही, और अगर मौका भी मिला तो मैंने खुद ही अवॉइड किया ट्रैवल करना, क्योंकि वो सेफ नहीं होता, खासकर फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जाना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंफर्म करके जाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक आपकी फ्रेंड से वो पूछना चाहती है कि मैं फ़ोन बहुत यूज़ करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आप मुझे बताओ कि फ़ोन यूज़ करना सेफ़ है, और मैक्सिमम टू मिनिमम हमें कितना फ़ोन यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे? आजकल जो है 5G आ गया है, तो फ़ोन की रेज जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, नॉर्मली ही हमारे लिए ठीक नहीं है, तो प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगी। मैं भी एडिक्टेड थी कैंडी क्रश गेम की, तो मैंने भी कोशिश की कम करना। आपको बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ़ोन जो है बिल्कुल यूज़ नहीं करो, नहीं, आजकल तो
हर कोई अगर स्टोरीज भी पढ़ना चाहता है, अवॉइड करते हैं बुक्स और फ़ोन में स्टोरीज पढ़ लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, हर चीज़ फ़ोन पे ही है, गूगल करना है हर चीज़ फ़ोन पे। तो फिर हम फ़ोन तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, बट येस लिमिटेशंस होनी चाहिए कि फ़ोन हम कम यूज़ करें, फ़ोन हमारे सिराने रख के ना सोए। मेन चीज़ ये है कि अगर हम रात को सो रहे हैं तो फ़ोन हमारे से दूर रहे, फ़ोन के साथ नहीं रखना, अपने से फ़ोन दूर रखें। फ़ोन यूज़ किया, बात की, फ़ोन को दूर रख दिया। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी हम लोग करते हैं, फ़ोन हर टाइम पॉकेट में, फ़ोन हर टाइम हाथ में, मैसेज आया इंस्टेंट रिप्लाई किया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर आधे या 1 घंटे में आप फ़ोन चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन इंस्टेंट आप फ़ोन मत यूज़ कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर के गैप में फ़ोन यूज़ कीजिए, फ़ोन को पास रख के बिल्कुल मत सोइएगा। जैसे हम अपनी बात बताए तो अगर मैं आपको मैसेज करती थी तो मुझे कितना वेट करना पड़ता था कि नौशीन का अब रिप्लाई आएगा, तो शी यूज्ड टू रिप्लाई अ लॉट लेट। तो फिर मैंने अवॉइड किया फ़ोन जो है, मैंने गेम्स भी बहुत कम कर दिया था, मैं टीवी वैसे भी देखना पसंद नहीं करती, तो मेरा स्क्रीन टाइम जो है प्रेगनेंसी में कम ही था। बिल्कुल ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्या वर्कआउट करना प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ है? बिल्कुल, हमें एक्टिव रहने के लिए वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन वर्कआउट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये नहीं कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको अवॉइड करना है वेट लिफ्टिंग। मेन चीज़, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो लाइट वर्कआउट कीजिए और डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए डॉक्टर क्या बोलता है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी तो आप बिल्कुल बेड रेस्ट होंगे, आपको नहीं करना वर्कआउट। बट हाँ, अगर आप एक्टिव हैं और आप चाहते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, योगा करना, तो आप बिल्कुल कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेल्प करता है हमारी डिलीवरी में भी। मैंने जो है पूरे 9 मंथ्स योगा किया था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो मैं बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ योगा की वजह से हुआ था, एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्कआउट किस तरह से कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा नीचे तो ज़रूरी नहीं कि नीचे बैठ के आप कुछ कीजिए, आप बेड पे बैठ के भी अपने योगा आसन कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि वेट लिफ्ट नहीं करना। चलिए नौशीन, अब मैं आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, जो पूछा है आपकी फ्रेंड ने, बट मैं नेम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। आप मुझे बताइए, इज मेकिंग आउट, लव मेकिंग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो सेक्स इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अवॉइड सेक्स इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू शुड टेक केयर ऑफ द पोजीशंस, अदरवाइज सेक्स इज सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिश खाते टाइम बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है नौशीन? बिल्कुल, फ़िश खाते टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा आयरन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फॉलिक एसिड खा रहे होते हैं, आयरन टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो हमें फ़िश अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली मर्करी फ़िश, बिकॉज उसमें हाई फाइबर होता है। इसके अलावा रॉ मीट्स नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कुक्ड फ़िश है, और वो भी अगर मर्करी नहीं है तो ही आप ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप फ़िश और मीट रेगुलर लें, आप रेड मीट अवॉइड कीजिएगा और फ़िश अवॉइड कीजिएगा। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, 3-4 दिन में एक बार ले सकते हैं। रेगुलर आपको नहीं खाना चाहिए, ना फ़िश ना मीट। चिकन आप खा सकते हैं, एग्स आप खा सकते हैं, एग्स जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बॉइल्ड एग आप ज़रूर खाइएगा अपनी प्रेगनेंसी में, लेकिन अवॉइड करना फ़िश। तो नौशीन, जहाँ हम बात फ़िश की कर रहे हैं, तो आप क्या अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहेंगी कि हमें क्या खाना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमें रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए। हम सैलेड खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐसे होती हैं, जैसे कैप्सिकम हो गई, बेल पेपर हो गया, तो इनको हम पका हुआ खाएं तो ही बेटर है। मीट, फ़िश हमें अवॉइड करनी चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स में पेस्चराइड्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप जूस पी रहे हैं, कैन जूस, तो आप वो भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें कितने सारे केमिकल्स डले होते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल फ्रेश जूस लेंगे, अगर आप उसे एक कैन में रखेंगे तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, कड़वा हो जाता है या खट्टा ज़्यादा हो जाता है या स्मेल आने लग जाती है। तो आप सोचिए, अगर वो केन है तो कब से बंद है और उसके अंदर कितने केमिकल्स डाले होंगे कि उसका टेस्ट जो है वैसा का वैसा रहे, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप मिल्क भी ले रहे हैं तो उसे अच्छे से बॉईल करके ही यूज़ करना चाहिए।
ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है कॉफ़ी एडिक्शन के लिए कि मैं आई एम सुपर कॉफ़ी एडिक्ट, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे क्या हमें बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करनी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में? ऐसा नहीं होता कि आप कॉफ़ी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। वंस इन अ डे आप कॉफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एडिक्ट होते हैं कॉफ़ी के और टी के। टी इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हमें एसिडिटी ना हो, एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए टी मना किया जाता है। और कॉफ़ी जो ये इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कैफीन होता है। ऐसे तो आप सॉफ्ट ड्रिंक भी आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप एडिक्टेड हैं और अगर आप दिन में एक बार ले लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कि आप मग भर के बैठ गए हैं अपना स्टारबक्स का, वो अलाउ नहीं होगा। हाँ, बट अगर थोड़ा सा आपको टेस्ट के लिए चाहिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए, तो आप ले सकते हैं। 30 ml कैफीन चल जाएगा। ओके चलिए तो अब बात करते हैं, जहाँ हमने कॉफ़ी की बात करी वो भी एक टाइप की क्रेविंग होती है, तो और क्या जो हमारी जैसे प्रेगनेंसी क्रेविंग्स हैं क्या वो ठीक होती हैं? मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑफन होती है प्रेगनेंसी क्रेविंग, क्या ये बहुत नॉर्मल चीज़ है? बिल्कुल, क्रेविंग तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और बल्कि आपको सभी पूछते हैं और भाई क्या खाने का मन कर रहा है, खट्टा मीठा, तो ये जो है बिल्कुल नॉर्मल है। और ये क्यों होता है इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कभी आपको खट्टा खाने को मन करता है, कभी मीठा खाने को मन करता है, कभी नमकीन खाने को मन करता है, और कोई टाइम फिक्स नहीं होता। रात को लड़कियाँ 1 बजे भी बोल देती हैं अपने हस्बैंड को मुझे आइसक्रीम खानी है तो ये नॉर्मल है। तो नौशीन आप बताइए ना कि आपका क्या खाने का मन करता था जब आप प्रेगनेंट थी? तो मैंने बहुत मीठा खाया है, मुझे मीठे से प्यार हो गया। पहले मैं इतना मीठा नहीं खाया करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से अब तक मेरे को मीठा बहुत पसंद है। चाहे वो कोई मिठाई, जो मैं मिठाई नहीं भी खाती थी, मैंने प्रेगनेंसी में वो भी खानी शुरू कर दी। चलिए ठीक है। तो अच्छा, एक आपकी फ्रेंड है जो आपसे पूछना चाहती है अबाउट लेग स्वेलिंग, क्या इस टाइम पे लेग स्वेलिंग हो जाती है, ज़्यादा होती है, क्या करना चाहिए, कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगी? स्वेलिंग जो है प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से होता है। अगर आप किचन में 30 मिनट्स रेगुलर खड़े हो रहे हैं तो आपके जो पैरों के अंदर स्वेलिंग आएगी ही आएगी। कुछ लोगों के हाथ सूज जाते हैं, मेरे पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती थी क्योंकि मेरे को थायराइड हो गया था प्रेगनेंसी में। तो मैं रात को सोते टाइम पिलो रखती थी अपने पाँव के नीचे और फिर मैं सोती थी, इससे पैरों की स्वेलिंग ठीक हो जाती थी। तो कंटिन्यूसली काम मत कीजिए। अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो आप पहले की तरह आप सोचोगे कि घंटों आप कुकिंग करते रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा रुक रुक के काम कीजिए, खड़े मत रहिए ज़्यादा देर कंटिन्यूसली वॉक मत कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर के गैप में रेस्ट लेते जाइए, लेट जाइए, बैठ जाइए। बैठो तो पैर लटका के मत बैठो, पैर ऊपर रख के बैठो। ओके तो अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नौशीन, जहाँ आपकी फ्रेंड आपसे पूछना चाहती है कि एमिकल कॉर्ड प्रिजर्वेशन क्या होती है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। मैंने अपनी डॉटर का एमिकल कॉर्ड सेव करवाया था और ये जो है आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स इसके बारे में आपको कभी एडवाइस नहीं देंगे और मैं भी आपको पर्सनली एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और हर कोई नहीं प्रिजर्व करता, हर किसी को नहीं लॉजिक समझ आता कि क्यों प्रिजर्व करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चाहे वो एक छोटी सी बात करते क्यों हम एक बीमारी का नाम लें, तो एक पॉजिटिव बात है कि अगर आपके सर पे बाल नहीं हैं, आप बिल्कुल बॉल्ड हैं, गंजे हैं, तो अगर आप आपके बेबी के सेल्स यूज़ करते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड से तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है, जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है उसका इलाज आप इस कॉर्ड से कर सकते हैं। कहने को सिर्फ ये कॉर्ड है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ है, लाइफस्टाइल जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है। 5 इयर्स के लिए आप रिजर्व करना चाहते हैं, 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए या लाइफ टाइम के लिए, तो बेटर रहेगा आप लाइफ टाइम के लिए करें। और ये नहीं कि ये सिर्फ बेबी के काम आएगा, बिल्कुल नहीं। ये बेबी के पेरेंट्स, बेबी के ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो नाना नानी हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, ये सबके काम आ सकता है। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि हमें रखना चाहिए। क्या नौशीन आप इसके प्राइस के ऊपर थोड़ा लाइट डालना चाहेंगे कि इसके क्या चार्जेस होते हैं, अगर आपके व्यूअर्स जानना चाहें इस बारे में तो, कि चार्जेस क्या होते हैं, आपने किस रेंज में वेरी करते हैं? ओके,
तो मैं बताना चाहूँगी मेरे को 5 इयर्स और 10 इयर्स 15 इयर्स की नॉलेज इतना नहीं है, क्योंकि मैंने जो है लाइफ टाइम के लिए किया है। तो 50,000 अबव जो है इसके चार्जेस जाते हैं। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है, बाकी हर कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता होगा। कभी कभी डिस्काउंट भी चल रहा होता है, कैशबैक भी चल रहा होता है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है। तो हम लोगों का जो था 50 से ऊपर गया। क्या बात है, मेस्टीज में भी कैशबैक मिलता है? बिल्कुल, आजकल तो नॉर्मल है, चाहे आप कहीं पर भी चलो 10% 20%। चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, और इतने सारे क्वेश्चन जिन्होंने मुझसे पूछे, मुझ पे ट्रस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और करिश्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम आप वीडियो में आए हो, स्पेशली फॉर यूट्यूब IGTV, तो आपको कैसा लगा? जब आपने पहले मुझे बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो आई वाज लाइक नर्वस कि क्या मैं भी एक वीडियो में आऊँगी। ओके बट देन ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। बीच बीच में आपको बहुत आवाज़ें आई होंगी, क्योंकि एक इनका बेबी था जो कि बीच बीच में आवाज़ें कर रहा था। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आपको अपनी बेबी से मिलवाऊंगी, लेकिन डोंट वरी। और एक मेरी बेबी थी जो बीच बीच में आवाज़ें कर रही थी, बुला रही थी कि उसे भी वीडियो में आना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो छोटी है, थोड़ा वेट। हाँ, लाएंगे हम उसे भी वीडियो में। ज़रूर लाएंगे, लेकिन अभी आप अगर चाहें तो आप करिश्मा की बेबी से ज़रूर मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए चलो हम आपको मिलवाते हैं अपने बेबी से। तो ये देखिए, ये है मेरा बेबी। तो इसी की आवाज़ें आती है, जैसे अभी भी आ रही है। वॉक के बाद जो है ऐसे ही सांस ले रहा है, बता रहा है कि बहुत वॉक करके है। ओके चलो, बाय डैडी। तो ये था करिश्मा का बेबी, और मेरी बेबी से हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। एंड गाइज, आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। So guys, today I am talking about pregnancy routine in the morning. मॉर्निंग में कैसा फील होता है, क्या हमें करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें नॉज़िया और वॉमिट ना हो। तो हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। बेसिकली आई एम इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर। मेरे को 8 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो इन माई प्रेगनेंसी, बट येस आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर माई डिलीवरी, सो फिंगर क्रॉस्ड। एंड गाइस, हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। सो बेसिकली मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता था कि बहुत ही ज़्यादा वॉमिट्स, बहुत ही ज़्यादा नॉज़िया। मेरे को एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेने होता था तो मुझे वॉमिट हो जाता था मेडिसिन लेते के साथ। सो आई हैड स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, बट बिफोर दैट आई यूज्ड टू ईट 1 बिस्किट। एक बिस्किट लेने से आपको बहुत बेटर फील होता है, तुरंत वॉमिट नहीं आती। आप पहले जो है रेगुलर ब्रश करते हैं उठते के साथ, कई लोग बेड टी से पहले, कई लोग बेड टी के बाद, पर प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता कि आप उठते ही ब्रश कर लो। उठते ही ब्रश करेंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगा। तो वॉमिट्स को अवॉइड करने के लिए हमको ब्रश लेट करना चाहिए। तो जब हम मॉर्निंग में तुरंत उठते के साथ ब्रश नहीं करते तो हमें बेटर फील होता है, वॉमिट इतनी जल्दी नहीं आती है। और हमको जो है मॉर्निंग में भूखा नहीं रहना चाहिए। कई लोग होता है कि पहले जैसा रूटीन चल रहा था 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे भी करते हैं। तो लेट ब्रेकफास्ट अलाउ नहीं होता, क्योंकि आपके साथ साथ आपका बेबी भी है जो ब्रेकफास्ट की वेट कर रहा होता है। तो हमको जो है टाइमली खाना खाना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। तो मॉर्निंग में आपके घर पे छोले भटूरे बने हो, आलू पराठा बना हो, या कुछ भी बना हो, आप जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना नहीं खा पाते। आपकी डाइट रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको लगता है कुछ लाइट, कुछ हल्का सा खा लें और थोड़ा सा खाएं, क्योंकि हमको स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो फिर इससे वॉमिट नहीं होता और डाइजेशन में इजी रहता है। वरना प्रेगनेंसी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हमको इंडाइजेशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा हमें मॉर्निंग में नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए, बिकॉज नारियल पानी जो है हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होने देता। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में पानी भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना
चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर आवर बेबी। बट पानी कई लोगों से नहीं पिया जाता, पानी पी के भी वॉमिट हो जाता है। तो नारियल पानी अगर आप पी के रखेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं, और प्रेगनेंसी में हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप मॉर्निंग के टाइम पे नारियल पानी पिए। मैं भी ऐसा करती थी और अभी भी ऐसा कर रही हूँ। इट्स गुड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉर आवर बेबी। सो नारियल पानी पीजिए। इसके अलावा मील में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, आपको नहीं खाना कुछ हैवी मत खाइए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध मूसली वाला ले सकते हैं, केलॉग्स ले सकते हैं, चोकोस ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दूध में आप वो ले सकते हैं। नहीं अच्छा लग रहा तो आप प्लेन दूध के साथ एक ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको भूखा नहीं रहना, आपको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना है। तो बेटर आप एक चार्ट बना लें कि आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो आपको एम्प्टी स्टमक वाली मेडिसिन लेना है, फिर 8:30 तक आपको नारियल पानी लेना है। कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद होता है, बट प्रेगनेंसी में हमें चाय नहीं पीना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, और चाय जो है उससे एसिडिटी होती है। तो हमें चाय अवॉइड करनी चाहिए, कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, और बॉटल वाले पैक्ड जूसेस अवॉइड करने चाहिए। आपको अगर नहीं मन मॉर्निंग में नारियल पानी पीने को, चाय आपको अलाउ नहीं है, तो आप दूध पी सकते हैं। दूध के अलावा फ्रेश जूस पी सकते हैं, ये सब आपको अलाउ होता है। आप फ्रेश लाइम वाटर पी सकते हैं, वो भी अलाउ होता है। जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। ये है हमारा बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें हमें खाने को मन नहीं करता, लेकिन हम ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा बेबी है जिसे हम भूखा नहीं रख सकते। हमारा मन हो नहीं हो खाने का, लेकिन हमको फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। हमें नॉजिया वॉमिट इतना नहीं होता, और हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम मेडिसिन तो टाइम पे लेते ही हैं, फूड भी हम टाइम पे खाते ही हैं। हमारा जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें अवॉइड की थी खाने की, परांठे ये वो हम नहीं खाते थे, क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से, और हमारा मन नहीं करता था, हमें लाइट खाना खाना होता था। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको अच्छा लगता है, जो भी घर पे बना होता है हम थोड़ा सा खा लेते हैं, बट हमें उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा फ्राइड ना खाएं, ज़्यादा हैवी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, चाय कम कम खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं। इसके अलावा हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बात की थी खाने की और नॉजिया वॉमिट की, मेडिसिन की, जूसेस की, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी भी मॉइस्चराइज है, अगर हम नारियल पानी पी रहे हैं, अंदर से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, इट्स इम्पॉर्टेंट हम तीनों ट्राइमेस्टर में नारियल पानी पिए, नारियल खाएं, ये सब चीज़ें करें, दूध पिए, फ्रूट्स खाएं। हमको डेली फ्रूट खाना है, जैसे कि 2 से 3 फ्रूट आप मान के चलो आपको डेली खाना ही खाना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल की, बॉडी मॉइस्चराइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम नारियल पानी पी के अपनी अंदर से बॉडी हाइड्रेटेड रखते हैं, ऐसे हमें बाहर से मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर से रेगुलर पूरे 9 मंथ तक हमें बॉडी पे ऑयल लगाना चाहिए। कोकोनट ऑयल लगाते तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप मदर स्पर्श का स्ट्रेच मार्क ऑयल लगा सकते हैं अपनी बेली के लिए, इससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। और ये मसाज ऑयल है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन जो है स्ट्रेच हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है आपको टमी पे, तो आप ये ऑयल लगाएंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर से हमें ऑयलिंग का, मॉइस्चराइज़र का, इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए खाने के साथ साथ। एंड खाना जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम बहुत कम खाते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ी डाइट इंक्रीज़ करनी चाहिए अपनी। अगर हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मील में 1 रोटी खाई है, तो हमें सेकेंड में 2 खानी चाहिए। मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं 2 जनों का खाना खाना है, 2 जनों का खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 ही जनों का खाना खाना, नहीं। आपके लिए आपको जितना खाना पसंद आ रहा है आप उतना ही खाइए, बट येस आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए, भूखे मत रहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल मन नहीं करता, आप बहुत लेजी होते हैं, नहा रहे हैं नहीं नहा रहे, कब शार ले रहे हैं, ऑयलिंग करें नहीं करें। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि शार लेते के साथ आपको ऑयलिंग करना है। इसके अलावा बालों में भी ऑयल लगा के रखिए, ज़्यादा नहीं तो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आप ऑयलिंग कीजिए। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। ये सिर्फ एक माँ के लिए नहीं, आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
ये हमने बात की है मॉर्निंग में कैसा फील होता था और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम पे फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नाइट रूटीन की कि नाइट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, इसके अलावा अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे उस बारे में बात करूंगी। अगर मैं उस बारे में बात नहीं कर पाती, वीडियो नहीं बना पाती, तो मैं लाइव आके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइसी फूड की। स्पाइसी फूड हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमें प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बहुत ही नॉजिया, वॉमिट और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम स्पाइसी फूड लेंगे तो हमारे को ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेटर हम स्पाइसी फूड ना लें, लाल मिर्च का यूज़ ना करें। लाल मिर्च की जगह हम ग्रीन चिलीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर होता है, या फिर ब्लैक पेपर। इससे जो है नुकसान नहीं होता, हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं होती। बट लाल मिर्च जो है, रेड चिली जो है, हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करती है, खासकर एसिडिटी के लिए। तो अवॉइड कीजिएगा स्पाइसी फूड। इसके अलावा अगर हम कैफीन की बात करें, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या एनर्जी ड्रिंक हो गया, इसको हाई कैफीन इनटेक कैन लिमिट फेटल ग्रोथ एंड कॉज लो बर्थ वेट, जो हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे का वेट कम हो। तो बेटर है कि 9 मंथ्स की जर्नी में हम जो है कैफ़ीन खुद ही कम कर दें। अगर कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं कॉफ़ी के तो वो वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, ज़्यादा मन करता है तो। और टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टी प्रेफर करते हैं, एडिक्टेड हैं, तो वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे आप टी ले सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है प्रेगनेंसी में तो आपको टी भी अवॉइड करनी चाहिए। रॉ एग्स की बात करें तो इसमें जो है रिस्क है प्री मैच्योर बेबी के लिए, तो बेटर है कि हम जो है रॉ एग्स ना लें। अंडर कुक्ड या रॉ फिश ना खाएं, हाई मर्करी फिश ना खाएं। अब अंडर कुक्ड या रॉ फिश तो ऑब्वियसली हम नहीं खाते, बट अगर फिश थोड़ी भी कच्ची रह जाती है बनाने में, पकाने में, तो वो हमारी बॉडी में जो है हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, मदर और बेबी दोनों के लिए। तो बेटर हम जो है रॉ फिश या अंडर कुक फिश ना खाएं। हाई मर्करी फिश जो है किडनी और लीवर पे इफेक्ट करती है, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हाई मर्करी फिश इज़ बेसिकली अ सी फूड एंड दिस इंक्लूड्स शार्क एंड टूना, तो ऑब्वियसली हमें ये अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो रॉ पपाया की। रॉ पपाया कहते हैं कि पपाया नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा होता है कि रॉ पपाया नहीं खाना चाहिए। अगर हम पका हुआ पपाया खा रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं होता, अदरवाइज रॉ पपाया में अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। जंक फूड जो है प्रिजर्वेटिव होते हैं, बीपी और डायबिटीज़ के लिए मना किया जाता है। जंक फूड से हमारा वेट गेन होता है, जो कि ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन करना। तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, अगर हमारा मन करता है मोमोज हो गए तो हम व्हीट मोमोज घर में बना के खा सकते हैं, क्योंकि हम जो है अजीनोमोटो नहीं डालेंगे घर पे। पर बाहर जो हम नूडल्स लेते हैं, मोमोज लेते हैं, उसमें अजीनोमोटो डलता है, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में नूडल्स बाहर के नहीं खाने चाहिए या मोमोज नहीं खाने चाहिए। और स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको, ये जो है बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगेन बेबी की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होती है, या बेबी के फेटल इफेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब कि बेबी के फेस पे काफ़ी इसका असर होता है, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो मिल्क जो है वो कम्प्लीटली बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए। हमें जो है कच्चा मिल्क, रॉ मिल्क जैसे फ्रिज से निकाल के पी लिया, या उसी कच्चे मिल्क की हमने मैंगो शेक बना लिया, कोल्ड कॉफ़ी बना लिया, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें मिल्क जो है बिल्कुल बॉइल्ड ही लेना चाहिए, कच्चा मिल्क नहीं लेना चाहिए।
और बात करें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, अब आप सोचेंगे मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों अवॉइड करने को, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल अवॉइड करने को नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसे यूज़ करें। आजकल काफ़ी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स होते हैं और हमारी प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जिससे कि हमें फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम अच्छे से वॉश करें, गर्म पानी के अंदर बॉईल करें और उसके बाद खाएं। ये नहीं कि फ्रूट्स आए, हल्का सा वॉश किया और खा लिया। बेटर कि आप 10-15 मिनट पानी के अंदर डिप रखें, उसके बाद वॉश करके फिर खाएं। तो इससे जो है हमारी प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं होता, हमें इन्फेक्शन नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अंडर कुक्ड रॉ मीट नहीं खाना चाहिए, मे कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया। एज अ जनरल रूल मीट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली। हमने बात की है सारे ही चीज़ें जो है अच्छे से कुक्ड होनी चाहिए, प्रॉपर कुक्ड फूड ही लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, ये बिल्कुल भी हम नहीं ले सकते, बिल्कुल अवॉइड होता है प्रेगनेंसी में। मिसकैरेज की मेन रीज़न होता है आपका अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोकिंग। इससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली अल्कोहल को मना किया जाता है। और अगर आप, एक होता है पैसिव स्मोकर और एक होता है एक्टिव स्मोकर, लाभदायक है। पैसिव स्मोकर यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई और स्मोक कर रहा है और आप वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल है आपके बेबी के लिए और आपके लिए। तो हमें, अगर हमारी फैमिली में कोई स्मोक कर रहा है तो या तो उन्हें बाहर जाके स्मोक करना चाहिए या हमें उस जगह पर नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर किसी भी तरह के स्मोक ना जाए, कोई नेगेटिविटी ना जाए। बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में सिर्फ अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सुनो, तो हमारे बेबी के अंदर भी अच्छे संस्कार आते हैं। तो इसके अलावा भी अगर हम बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और हमें हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, मतलब जो भी हमें पसंद है हम वो सब खाएं, लेकिन अच्छे से वॉश किया हुआ होना चाहिए। और जितना हो सके हम घर का खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें बाहर का। अगर हमारा मन है तो हम खुद बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, नूडल्स बनाएं, मोमोज़ बनाएं, जो भी आपको मन हो आप घर पे बना के खाएं, लेकिन अवॉइड करें बाहर का खाना, क्योंकि यू नेवर नो कि बाहर कौन सा रिफाइंड यूज़ हो रहा है, कौन सा घी यूज़ हो रहा है, कैसे वेजिटेबल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो और जब भी अगर हम कुछ बाहर से खा रहे हैं, पैक्ड या लेज़ वगैरह भी ले रहे हैं, तो बिस्किट्स भी ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। सो द फर्स्ट मिथ इज़ बेली पोजिशन डिटरमाइंस बेबी जेंडर। सबको लगता है कि बेबी, जो प्रिडिक्शन करते हैं लोग कि चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, टमी बाहर ज़्यादा है, इस शेप का है, या हिप बाहर ज़्यादा है, इस शेप में है, तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी का जो सेक्स है आपको नहीं पता चलता आपकी बेली पोजीशन से। सेकंड मिथ है हमारा, सर्टेन टाइप ऑफ फूड विल इफेक्ट द बेबी कॉम्प्लेक्शन। हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, बच्चा काला हो जाएगा, आयरन की चीज़ें कम खानी चाहिए, नहीं तो बच्चा काला हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्शन डजंट मैटर आज के टाइम में। इसके अलावा लोग बहुत बोलते हैं नारियल पानी जितना पियोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फेयर बेबी होगा। बट आज के टाइम पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ये एक मिथ है कि आप ये खाओगे तो ऐसा होगा, ये पियोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। सो प्लीज़, दिस इज़ वन मिथ यू शुड completely disregard. थर्ड मिथ इज़ यू शुड ईट फॉर 2। ऐसा नहीं होता कि आपको 2 जनों का खाना है। Yes, pregnancy does increase your daily caloric requirement, but only by 300 calories. This means just a single chapati with ghee or 2 servings of fruits or 2 servings of salad extra.
ऐसा नहीं है कि आपको 4 5 चपाती खानी, जो आप खाते आ रहे हैं आप वही खाइए। बस आप ऐड कर सकते हैं मिल्क कैल्शियम के लिए, एप्पल या कोई भी फ्रूट, मतलब फ्रूट्स तो वैसे भी खाने चाहिए, हेल्दी होते हैं, या सैलेड आयरन के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको डबल खाना है। दिस इज़ द मिथ। एंड द फोर्थ इज ईटिंग स्पाइसी फूड विल लीड टू लेबर इंडक्शन। ऐसा नहीं होता कि आप स्पाइसी खा रहे हैं तो लेबर इंडक्शन, अगर नहीं, ये इसलिए कहा जाता है आपको स्पाइसी नहीं खाना क्योंकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो या आपको हार्ट बर्न ना हो, क्योंकि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो बीपी हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। आपका फिफ्थ है कि मोर हार्ट बर्न मीन्स मोर हेयर ऑन बेबी स्कैल्प। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ज़्यादा हार्ट बर्न की इशू हो रही है या आपको ज़्यादा घबराहट हो रहा है तो इसका मतलब बेबी के जो है जेनेटिक बाल ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड द सिक्स्थ इज़ नो सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं होता। वाइल मोस्ट डॉक्टर मे एडवाइज यू टू स्टे ऑफ सेक्स ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months बिकॉज आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही सेफ रहना पड़ता है, इसीलिए आपको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। 7th इज़ आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया से बैकएक रहता है लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं होता कि स्पाइन, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्पाइन की सर्जरी होती है तो उनको भी लाइफ टाइम बैकएक रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कि एनेस्थीसिया से आपकी बैक में ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम रहती है। सब कुछ टाइमली ठीक हो जाता है। आपको उसके लिए थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। आपकी जो स्पाइन है वो वापस से पहले जैसी हो जाती है एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ से। एंड सब लोग बोलते हैं द 9th इज़ घी बहुत खाना चाहिए, लेबर के लिए आसानी रहती है और डिलीवरीज इजीली हो जाती है। ऐसा नहीं होता। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको जो है घी खाने से डिलीवरी में इजी होता है। कहते हैं कि ये मिथ है कि पहले के लोग बोलते हैं आंटीज़ वगैरह कि जितना आप घी खाओगे उतना आपकी डिलीवरी इजीली हो जाएगी, बेबी जल्दी स्लिप होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता। घी जो है खाने से वेट बढ़ता है, जो कि हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें बेबी का वेट बढ़ाना चाहिए, अपना नहीं। तो बेसिकली हमें घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कई लोग शुरू हो जाते हैं कि घी दूध में डाल के लेते हैं कि जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, लेबर में इजी रहेगा। ऐसा नहीं होता। 10th मिथ इज़ पपाया कॉजेज़ अबॉर्शन। ऐसा नहीं होता। आपको जो है राइप पपाया खाना चाहिए तो वो ठीक रहता है। ऐसा नहीं होता कि पपाया खाया तो मिसकैरेज हो गया, ये एक मिथ है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है डिटरमाइन द सेक्स ऑफ योर बेबी, कि मॉर्निंग में ऐसा हो रहा है, वॉमिट आ रही है तो ये होगा बेबी, बल्कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल ही होती है। योर स्किन बिकम्स डल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ योर बेबी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सब बोलते हैं कि आपकी जो है स्किन डल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब जो चेंजेस होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे बेबी की ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक फैक्ट सपोर्टिंग व्हाई सम ऑफ द वुमेन डू नॉट गेट द बेबी ग्लो instead of concentrating on dullness and glow. Women should be attentive in maintaining a healthy diet with proper exercises. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमें प्रेगनेंसी में ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड, चाहे वो थर्ड, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम हमें अपने पेट के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, झटके नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम झुकते हैं तो कभी कभी चांस रहता है झटका आने का। तो इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि हमारे प्रेगनेंसी में पैरों में और हाथों में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, तो ज़्यादा देर तक खड़ा होना ठीक नहीं है।
सिर्फ स्वेलिंग के लिए ही नहीं, बेबी के लिए भी ज़्यादा देर तक खड़ा होना ठीक नहीं है। भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। जितना भी वेट लिफ्टिंग हो गया या आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो है सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकते हैं जो प्रेगनेंसी में आपका डॉक्टर अलाउ करे। बाकी वेट आपको नहीं उठाना चाहिए। कई बार ये होता है कि हाउसवाइफ होते हैं या कपड़े धोए, जल्दी जल्दी बाल्टी उठाई और बाहर सुखाने चले गए, तो आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है। मालिश भी नहीं करानी है। मसाज कई लोग प्रेफर करते हैं कि हाथ दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं तो मसाज करा ले, लेकिन वो भी नहीं करानी चाहिए। अगर आपको मसाज लेना ही है तो हल्के हाथ से आप खुद ऑयल लगा सकते हैं अपने लेग्स में, अपने हैंड्स में। अदरवाइज़ आपको मालिश जो प्रॉपर आपकी मसाज होती है वो नहीं करानी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पेट के ऊपर जो है दबाव पड़ता है जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मसाज नहीं करानी है। और अगर आप बाहर स्टे ले रहे हैं या आप घर में भी कई लोग प्रेफर करते हैं सोना या स्पा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं, लेकिन एक्सरे के जो रेडिएशन होते हैं वो बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो अगर आपको एक्सरे कराना है तो डॉक्टर से कंफर्म कीजिएगा। अदरवाइज़ पूरे 9 मंथ्स की जर्नी में एक्सरे को अवॉइड करना चाहिए। एक्सरे की रेस जो है बेबी के लिए ठीक नहीं होती। अवॉइड करना है हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसका असर हमारे बेबी पे होता है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बीपी हाई अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी में, इसके लिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। जितना हो सके हमें खुश रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, बात बात पे गुस्सा करना। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ों पे कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम हमें ट्राई करना है खुश रहना और अच्छी अच्छी बातें करना, ना कि गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना, ये सब हमें अवॉइड करना है। टाइट कपड़े या हाई हील्स नहीं पहनना। फुटवेयर में आप कंफर्टेबल क्रॉक्स पहन सकते हैं, फ्लैट्स पहन सकते हैं, बेली पहन सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पहन सकते हैं, बट आपको हील्स अवॉइड करना है। हील्स बाय चांस अगर मिसबैलेंस हो जाए आपका, आप गिर जाए तो आपके बेबी को इफ़ेक्ट होगा। तो बेटर है कि आप फ्लैट्स पहने और टाइट कपड़े नहीं पहने। पीठ या पेट के बल नहीं सोना। प्रेगनेंसी में आप पेट के बल नहीं सो सकते, आपको हमेशा राइट या लेफ़्ट में करवट लेके सोना चाहिए, जिससे कि बेबी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सीधा सोते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है बेबी के लिए, अगर आप उल्टा सोते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता। तो आपको राइट या लेफ़्ट में करवट लेके सोना चाहिए, जिससे कि बेबी को भी स्पेस मिले आराम से सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। बेबी के लिए नुकसानदायक नहीं होती है अगर आप करवट लेके सोते हैं। तो जितना हो सके नॉइज़ पॉल्यूशन से दूर रहें, मतलब लाउड म्यूज़िक, लाउड साउंड, ज़ोर के अगर कोई पास में बात कर रहा है तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। हो सके तो हॉरर मूवी ना देखें, क्राइम से रिलेटेड मूवीज़ ना देखें, सीरियल्स ना देखें। जितना हो सके खुश रहें और अपने आसपास पॉजिटिव और हैपनिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें पूरे 9 मंथ्स में। क्योंकि अगर हम गुस्सा करते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है और फिर हमारे साथ साथ हमारे बेबी की भी। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करें, लैपटॉप का यूज़ कम करें, मतलब हमारा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो होगा वो आइज़ पे इफ़ेक्ट करेगा और उससे सर दर्द होगा, जो कि नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो इसलिए हमारा स्क्रीन टाइम हमेशा कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल गेम्स खेलना, आईपैड पे गेम्स खेलना, टीवी देखना, लैपटॉप पे वर्क करना अपना ऑफिस का, ये सब चीज़ें एक लिमिट में करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। Firstly, we need to take care of
कंफर्टेबल क्लोथ्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, नॉट ओनली कंफर्टेबल बट अप्रोप्रिएट फॉर आवर ग्रोइंग बॉडी एज वेल. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आवर बॉडी इज़ ऑन हाई अलर्ट. एज वी ऑल नो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके कारण हमारे को कभी कभी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, हमारी बॉडी में स्किन एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं. तो वेयरिंग क्लोथ्स मेड आउट द राइट फैब्रिक, हम लोगों को फैब्रिक का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सैटिन पहन रहे हैं, सिल्क पहन रहे हैं, इन सब चीज़ों से स्किन इरिटेशन होती है, तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विद नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर वुमेन, ज़्यादातर वुमेन्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है. तो अगर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे, लूज क्लोथ्स पहनेंगे, तो हम लोग जो है अच्छा फील करेंगे. अगर हम यही टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो हमको ब्रीथिंग में भी इशू होगा और हम वर्स फील करेंगे. क्लोथ्स दैट आर टाइट कैन कॉज हार्ट बर्न. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमें घबराहट होती है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, ये कभी कभी टाइट क्लोथ्स की वजह से भी होती है. और हार्ट बर्न की वजह से इंडाइजेशन होता है, जो कि हमारा टर्न कर देता है नोजिया और वॉमिटिंग में. तो हमें इसलिए भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. गोइंग थ्रू 9 months ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स यू विल बी थ्रू डिफरेंट सीजन एज वेल. ऑब्वियसली समर्स, विंटर्स, हर तरह के सीज़न आएंगे. तो अगर हम समर्स में प्रेफर कर रहे हैं कॉटन क्लोथ्स, तो विंटर में हम कॉटन पहने ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि विंटर में तो कॉटन क्लोथ्स में ठंड लगेगी. वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर कैन कीप यू कूल एज द फैब्रिक observe sweat, but woolens is compulsory on other hand can keep you warm during winter में हमें वुलेंस ही पहनना है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम गर्मी की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी गर्म रहे, हमें सर्दी नहीं लगे. हमें सर्दी लगेगी तो हमारे बेबी को भी सर्दी लगेगी. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. हमें ध्यान रखना है हमारे स्लीपिंग पॉस्चर क्या है, हम कैसे सो रहे हैं. ट्राइमेस्टर वाइज जो है हमें नींद में भी प्रॉब्लम आती है. ऐसा नहीं होता कि हम आराम से सो जाते जैसे रेगुलर सोते आ रहे हैं, नहीं. प्रेगनेंसी में हमें जो है कंफर्टेबल लूज सॉफ्ट कपड़े पहनने चाहिए रात को, चाहे वो नाइट सूट पहने, चाहे आप वो गाउन पहने, ताकि आप अच्छे से सो सकें, आपको सोने में प्रॉब्लम ना हो. सोने का पोस्चर भी डिपेंड करता है आपके कपड़ों के ऊपर. सो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी में, कि हम कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं और कौन से सीज़न में पहन रहे हैं. तो हम प्रेफर करेंगे समर्स में कॉटन एंड विंटर्स में वुलन. सो अभी हमने देखा कि हमने किस तरह से क्लोथ्स के बारे में डिस्क्राइब किया, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे नहीं. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.